जब भी सीईओ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाने की कोशिश करता, उसकी बेस्ट फ्रेंड बीच में आकर उसे अपने साथ ले जाती। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पूरा समय बिताने के लिए सीईओ को काम का बहाना बनाकर उसे दूसरे शहर की बिजनेस ट्रिप पर ले जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही दोनों लंच करने वाले थे, तभी लड़की की बेस्ट फ्रेंड का फोन आ गया। वह भी बिजनेस ट्रिप के लिए उसी शहर में आई हुई थी। सीईओ ने तुरंत अपने असिस्टेंट से संपर्क किया और कहा कि किसी सही मौके का फायदा उठाकर लड़की की बेस्ट फ्रेंड को वहां से दूर ले जाने का इंतजाम करें। लेकिन बाद में उनकी डेट 4 लोगों के साथ लंच में बदल गई। जब सीईओ ने लड़की और उसकी बेस्ट फ्रेंड को एक दूसरे को खाना खिलाते देखा, तो उसे अंदर ही अंदर बहुत जलन होने लगी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि प्यार में उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी उसकी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड होगी। सीईओ ने तुरंत अपने असिस्टेंट को इशारा किया। असिस्टेंट समझ गया और उसने लड़की की बेस्ट फ्रेंड से कहा कि सीईओ ने उसके लिए सबसे शानदार मसाज पैकेज बुक किया है और अब उसके जाने का समय हो गया है। बेस्ट फ्रेंड ने खुशी खुशी सीईओ को धन्यवाद दिया और असिस्टेंट के साथ चली गई। सीईओ को लगा कि अब आखिरकार वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अकेले डेट कर पाएगा, लेकिन तभी उसे एक जरूरी काम का फोन आ गया। मजबूरी में उसे डेट छोड़नी पड़ी और वह लड़की को एक प्रोजेक्ट प्रदर्शनी में ले गया। कंपनी के प्रोजेक्ट की जानकारी देने के बाद अचानक एक महिला स्टेज पर आई और सीईओ को गुलाबों का गुलदस्ता दे दिया। लड़की को लगा कि शायद अब उसे जलन होगी, लेकिन तभी सीईओ ने सबके सामने घोषणा कर दी कि उसकी गर्लफ्रेंड ही इस प्रोजेक्ट की मुख्य डायरेक्टर है। इसके बाद सीईओ ने गुलाबों का गुलदस्ता अपनी गर्लफ्रेंड को देते हुए कहा कि उसकी शानदार क्षमता की वजह से ही कंपनी इस प्रोजेक्ट में सफल हो पाई है। प्रदर्शनी खत्म होने के बाद लड़की कहीं गलत न समझ ले, इसलिए वह महिला तुरंत समझाने लगी कि वह सीईओ की बिजनेस पार्टनर है और फूल सिर्फ बधाई देने के लिए दिए गए थे। इतना कहकर वह वहां से चली गई। अब सारी परेशानियां खत्म हो चुकी थीं और दोनों को आखिरकार डेट के लिए समय मिल गया। प्रदर्शनी में जाने की वजह से उनका खाना अधूरा रह गया था, इसलिए सीईओ उसे एक नए रेस्टोरेंट में ले गया। यह रिश्ता शुरू होने के बाद उनकी पहली असली डेट थी, इसलिए लड़की अचानक थोड़ी असहज हो गई। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि एक दूसरे से क्या बात करें। तभी सीईओ ने देखा कि लड़की को स्टेक काटना नहीं आता। उसने पहले से काटा हुआ स्टेक का एक टुकड़ा उसे दे दिया। लड़की ने वह टुकड़ा खाने के बाद सोचा कि वह भी अपने हाथों से सीईओ को कुछ खिलाए। उसने पूरा बिना कटा हुआ स्टेक कांटे पर लगाया और शर्माते हुए सीईओ की तरफ बढ़ा दिया। सीईओ थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर भी उसने स्टेक खा लिया। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को खाना खिलाते हुए अपनी डेट पूरी की। बिजनेस ट्रिप खत्म होने के बाद सीईओ लड़की को अपने घर ले आया। लड़की अपना नाइट सूट लाना भूल गई थी, इसलिए उसने कुछ समय के लिए सीईओ की शर्ट पहन ली। उसने सीईओ से अपने कंधों की मालिश करने को कहा। तभी दोनों के बीच की स्थिति थोड़ी असहज हो गई और सीईओ उसे कमरे की ओर ले जाने लगा। ठीक उसी समय सीईओ के माता पिता अपनी यात्रा से घर वापस आ गए। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला और दोनों को साथ देखकर उसकी मां हैरान रह गई और पूछने लगी कि वे दोनों क्या कर रहे हैं। इसके बाद पिता ने सीईओ को अकेले बाहर बुलाया। पिता ने कहा कि यह लड़की उनके परिवार की सामाजिक स्थिति के अनुरूप नहीं है और उन्होंने इस रिश्ते को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। लेकिन सीईओ ने दृढ़ता से कहा कि वह इस लड़की के अलावा किसी और से शादी नहीं